Start the class. यस सर। कल मैंने आप लोगों को एड्रिनर्जिक सिस्टम पढ़ाया था। तो एड्रिनर्जिक की अपन ने जितनी भी ड्रग्स पढ़ी वो क्या थी? एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट थी। उसमें कौन कौन से रिसेप्टर थे? कौन कौन से रिसेप्टर थे एड्रिनर्जिक ड्रग्स में? अल्फा बीटा वन। अल्फा और बीटा। तो अल्फा के कितने टाइप थे? अल्फा के 3 टाइप। अल्फा के दो ही टाइप थे, अल्फा 1 और अल्फा 2। बीटा के? हाँ, बीटा के 3 थे। बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3। ठीक है। तो ये सब आपकी थी एड्रिनर्जिक। एड्रिनर्जिक में अल्फा कहाँ प्रेजेंट है, उसका काम क्या है, वो सब मैंने आप लोगों को कल बताया था। आज उसी के बारे में मतलब मैं थोड़ा पूरा रिवाइज कराऊंगी और आपको एड्रिनर्जिक एंटागोनिस्ट के बारे में बताऊंगी। एड्रिनर्जिक एंटागोनिस्ट में क्या आएंगे बेटा? ऐसे ही आपने क्या पढ़ा? अल्फा रिसेप्टर, बीटा रिसेप्टर। एंटागोनिस्ट का मतलब ये होता है कि आप उसके एक्शन को खत्म कर दें। ठीक है, उसके एक्शन को क्या कर दें? खत्म कर दें, या फिर जो आपको एक्शन चाहिए था वो नहीं मिले। तो या एंटी एड्रिनर्जिक भी उसी को ही बोलोगे, और अल्फा एड्रिनर्जिक एंटागोनिस्ट भी उसी को ही बोलोगे, और बीटा एड्रिनर्जिक एंटागोनिस्ट भी उसी को ही बोलोगे। तो जैसे अल्फा 1 जो है, अल्फा 1 सिलेक्टिव ड्रग्स, आपको कहीं पे भी जोसिन जोसिन दिख जाए तो वो क्या है? अल्फा 1 एंटागोनिस्ट है। समझ में आ गया? कहीं पे भी आपको जोसिन दिख जाए सफिक्स में तो वो क्या है? अल्फा 1 एंटागोनिस्ट है। अल्फा 1 का काम क्या था बेटा? जी वाह, जी गली हर्ट। ठीक है। ये क्या कर रहा था? आपके ग्लैंड्स में सिक्रीशन बढ़ा रहा था, वेसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन, जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट में भी कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा था। तो इस तरीके से इसके काम थे। ठीक है। तो अब आपको सिक्रीशन नहीं चाहिए, बीपी बढ़ रहा है, तो आप बीपी बढ़ रहा है, कॉन्स्ट्रिक्शन बढ़ रहा है, तो आप क्या दे दोगे? कॉन्स्ट्रिक्शन कम हो जाए तो आप उसको क्या कर दोगे? ब्लॉक कर दोगे ना। ठीक है। तो ब्लॉक करने के लिए या उसको एंटागोनाइज करने के लिए कौन कौन सी ड्रग्स हैं आपकी? अल्फा 1 ब्लॉकर्स। तो अल्फा 1 ब्लॉकर्स का नाम कैसे याद कर लोगे बेटा? जोसिन जोसिन वाली जितनी भी ड्रग होंगी उसको आप कैसे याद कर लोगे? ये अल्फा 1 ब्लॉकर्स है। प्राजोसिन, टेराजोसिन, डेक्साजोसिन, टीनोजोसिन। ठीक है। तो यहाँ पे आपकी दो ड्रग है। अल्फा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर, अभी अल्फा 1 को ब्लॉक करिए कि अल्फा 2 को, अभी नहीं पता। पर अपन को ये पता है कि ये दोनों उसके क्या है? ब्लॉकर्स है। ठीक है। तो ये दोनों उसके क्या है? ब्लॉकर्स है। तो अपन को इसका स्ट्रक्चर नहीं करना है, बट याद रखनी है आपको। क्लासिफिकेशन तो लिखना पड़ेगा ना। क्लासिफिकेशन लिखने के लिए आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। तो कल मैंने आपको क्या बताया था? अल्फा एड्रिनर्जिक ड्रग्स बताए थे। ठीक है। आपको डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग बताए थे, डायरेक्ट एक्टिंग और इनडायरेक्ट एक्टिंग। तो डायरेक्ट एक्टिंग में मैंने आपको बता दिया था कौन कौन सी ड्रग थी। एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन, डोपामीन। ठीक है। नेफाजोलिन बताई थी कल। कल ये सब ड्रग्स बताई थी ना आपको। और अब ऐसे ही बीटा को ब्लॉक करने के लिए भी ड्रग्स होंगी। तो बेटा अगर कहीं पे भी लॉल दिख जाए, तो कहीं पे भी जैसे जोसिन दिख जाए तो वो क्या है? अल्फा 1 ब्लॉकर। बट कहीं पे भी आपको लॉल दिख जाए, प्रोपिनलॉल, एटिनोलॉल या कार्बेडिलॉल, ये कहीं पे भी आपको लॉल दिख जाए तो वो क्या होंगी? ड्रग्स बीटा ब्लॉकर्स कहलाती हैं। ठीक है। वो ड्रग्स क्या कहलाएंगी? बीटा ब्लॉकर्स कहलाएंगी। समझ में आया इतना? अब अपन को प्रोपेनलॉल और एटिनोलॉल का स्ट्रक्चर करना है। तो प्रोपेनलॉल और एटिनोलॉल के स्ट्रक्चर में मैं आपको बताती हूँ।
जैसे प्रोपेनोलॉल, प्रोपेनोलॉल से क्या कर लोगे, ये क्या है आपका प्रोपाइल, ठीक है। ऑल से क्या कर लोगे, आपको पता है ऑल का मतलब क्या होगा, अल्कोहल लगा होगा उसमें, ठीक है। अब प्रोपाइल आपको 2 बार ऐड करना है और बीच में क्या लगाना है, अमीनो ग्रुप, ठीक है। और आपने क्या खरीदी, ट्रिक क्या बना लोगे, इसकी प्रॉपर्टी खरीदी तो जीरो नफा हुआ, तो नफा मीन्स नेप्थेलिन रिंग, जीरो नफा हुआ ये प्रोपाइल अल्कोहल, और लास्ट में आपको क्या करना है, प्रोपाइल अमीन कर लेना है, ठीक है। समझ में आया, इसकी ड्रग कैसे बनाओगे आप। ट्रिक क्या करोगे, प्रॉपर्टी खरीदी तो जीरो नफा हुआ, प्रॉपर्टी खरीदी तो जीरो नफा हुआ, ठीक है। नफा से नेफ्थलीन जीरो, फिर आपको क्या करना है, प्रोपाइल बनाना है, ऊपर एक अल्कोहल लगाना है, फिर आपको अमीनो लिखना है और आइसोप्रोपाइल बनाना है। आइसोप्रोपाइल मैंने बताया था, जब एक कार्बन से डायरेक्टली 2 कार्बन जुड़े हुए हैं तो आप उसको क्या बोलते हो, आइसोप्रोपाइल, ठीक है। ऐसे ही एटिनोलॉल में कुछ नहीं करना है, एटिनोलॉल में यहाँ से पूरा स्ट्रक्चर सेम है, आपकी नेप्थेलिन नहीं रिंग आती, यहाँ पे सिर्फ कौन सी आती है, बेंजीन रिंग आती है। समझ में आया ये दोनों स्ट्रक्चर, समझ में आया आपको ये दोनों स्ट्रक्चर। यस मैम। कल का पढ़ा था आपने, काम ना आप कल तो नहीं थे, हाँ यस मैम, कल नहीं थे हम। कल आप नहीं थे तो आपको आज का कैसे समझ में आएगा। एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट या एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग्स चल रही हैं, ठीक है। एंटी एड्रीनर्जिक का मतलब उसके अपोज में जो भी काम करेंगे उसको अपन एंटी एड्रीनर्जिक बोलेंगे। तो एंटी एड्रीनर्जिक में आपके अल्फा 1 सिलेक्टिव ड्रग्स है, जिसको मैंने बता दिया कैसे याद करोगे, जोसिन से, प्राजोसिन, टेराजोसिन, डेक्साजोसिन, टीनाजोसिन। यहाँ पे 2 ड्रग आपकी और है, टोलाजोलिन और फेंटोलामीन, ये भी आपको उसमें लिखनी है, ऊपर मैंने लिख दी है। आपको एक पेज पे हर ड्रग्स का क्लासिफिकेशन बनाना है, आपको हर ड्रग का क्लासिफिकेशन आपको एक पेज पे बनाना है, चाहे तो आप अपने रूम में कहीं पे लगा लें, या फिर आप अगर एक कॉपी बना रहे हैं तो उसमें लिख लीजिए, हर ड्रग्स का क्लासिफिकेशन आपको लिखना है एग्जाम में। फिर उसके बाद उसके स्ट्रक्चर बनाने हैं, उसका यूज लिखना है उसका, फिर उसके बाद आपको ब्रांड नेम लिखना है, किस नाम से मार्केट में अवेलेबल है, उसका स्टोरेज कंडीशन लिखना है, और आपको और क्या लिखना है उसमें, बता चुकी हूँ मैं, स्टोरेज कंडीशन लिखोगे और प्रिपरेशंस लिखोगे, एफिकेसी भी, ये दोनों ड्रग का। हाँ बेटा, एफिकेसी भी लिखना होगा, थेरेपेटिक एफिकेसी। नहीं नहीं, थेराप्यूटिक थेराप्यूटिक एफिकेसी या तो नैरो होती है या तो ब्रॉड होती है, ठीक है। थेराप्यूटिक एफिकेसी में नैरो का मतलब, नैरो आपके साथ उन्हीं ड्रग के साथ दिक्कत है, जैसे कि आप हट के लिए ले रहे हैं, या फिर आपकी कौन से ड्रग्स हो गए, एंटीबायोटिक्स हो गए, जिनके साथ रिएक्शन आ सकती है। तो 2 ही तरीके से आ सकती है, एक तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी होती है जो कि आपकी नेसेट्स के साथ है, और इनको तो आपको प्रॉपर अमाउंट में, जैसे बीपी की दवाई अगर कोई ले रहा है तो एक ही लेता है, पर बुखार की दवाई पैरासीटामोल ले रहा है तो एक दिन में 3 दे देते हैं, क्यों, क्योंकि उसकी ब्रॉड एफिकेसी है, और उसका जो एक्शन है वो कितने घंटे का ही रहता है, 3 से 4 घंटे का, इसलिए आपको 3 से 4 घंटे के बाद आपको वो दूसरी दवाई लेनी पड़ती है ताकि वो एक्शन बना रहे। समझ में आया, इतना समझ में आया, ये दोनों स्ट्रक्चर समझ में आया आपको। आपको कुछ नहीं करनी है, प्रोपेनोलॉल है, प्रोपेनोलॉल से मैंने बोल दिया आपको क्या याद करना है, प्रॉपर्टी खरीदी तो कितना क्या हुआ, उसको जीरो नफा हुआ, मतलब कोई भी फायदा नहीं हुआ, तो नफा से क्या बना लोगे, नेफ्थेलीन बनाओगे, नेफ्थेलीन में आपको जीरो लगाना है, फिर उसके बाद क्या बनाना है, प्रोपाइल बनाना है, 3 कार्बन वाला स्ट्रक्चर, उसके बाद फिर अमीनो आइसोप्रोपाइल बनाना है, तो यहाँ पे CH CH3 लिख दोगे, ठीक है। ये हो गया आपका बीटा ब्लॉकर्स के स्ट्रक्चर, ठीक है, ये हो गए बीटा ब्लॉकर के स्ट्रक्चर। लॉल आ जाए तो कौन सी ड्रग है, ये बीटा ब्लॉकर है, जोसिन आ जाए तो
अल्फा 1 ब्लॉकर है, बट इसमें टोलाजोलिन और फेंटोलामीन भी है, भूलना मत, ये भी आपके अल्फा एंटागोनिस्ट हैं जो कि उसके एक्शन को नहीं आने देंगे। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट है, इसका मैंने ये क्लासिफिकेशन बता दिया। अल्फा 1 एंटागोनिस्ट क्यों लेते हो? दे हैव फेवरेबल इफेक्ट ऑन ब्लड लिपिड प्रोफाइल। ठीक है, ये इसका जो इफेक्ट है ब्लड लिपिड प्रोफाइल का मतलब, अब आपको पता है, जैसे मैं बोल रही हूँ हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन में क्या होगा, आपका ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती हैं तो ब्लड फ्लो होने में दिक्कत आती है। तो वो किस रिसेप्टर के कारण होता है? अल्फा 1 रिसेप्टर के कारण। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप अल्फा 1 के एंटागोनिस्ट दे दोगे। तो एंटागोनिस्ट देने से क्या होगा कि वो ठीक हो जाएगा, मतलब ब्लड फ्लो में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये किसके लिए यूज किया जाता है बेटा? आपका ब्लड लिपिड प्रोफाइल के लिए इसका अच्छा है, तो ब्लड लिपिड प्रोफाइल का मतलब हाइपरटेंशन में यूज कर लोगे आप इस ड्रग को। दूसरा, आप इसको बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी में भी दे दोगे। इसमें क्या होता है बेटा, वाटर एक्यूमुलेशन होने लगता है, तो पैर स्वेल हो जाते हैं, देखा होगा बहुत से लोगों को। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको पता है कि सिक्रीशंस में भी आपका अल्फा रिसेप्टर काम करता है, तो आपको सिक्रीशंस ना होने देने, ज्यादा सिक्रीशन नहीं होने देने बॉडी में, तो आप इसलिए इसके क्या दे देते हो, एंटागोनिस्ट दे देते हो। अब प्राजोसिन जो है एक अल्फा 1 सिलेक्टिव ड्रग है, ये स्कॉर्पियन स्टिंग में यूज की जाती है। जब आपका स्नेक काट जाता है तब बेटा, स्नेक्स काट जाएगा तो सिक्रीशन, ब्लड फ्लो जितना होगा उतना जहर फैलता जाएगा, तो वहां पे क्या कर दोगे, इसके ब्लॉकर दे दोगे, तो वहां पे जो ब्लड फ्लो है आपका, या फिर आपका जो जहर फैलना था वो वहीं तक ही सीमित रह जाएगा, सिक्रीशंस नहीं होंगे ज्यादा। तो ये स्कॉर्पियन स्टिंग में यूज किया जाता है। अल्फा 2 सिलेक्टिव में आपकी एक ड्रग है योहिम्बिन, इसका ये जो याद करना हो तो करना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। योहिम्बिन का कोई भी क्लिनिकल बेनिफिट अभी तक पता नहीं चला है। ठीक है, अब आपका आ जाता है क्या, बीटा ब्लॉकर। क्या हुआ बेटा, कुछ पूछना है क्या? अल्फा 2 सिलेक्टिव में उसके बाद आपका है बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट। बीटा 1 जो है कल ही बता चुकी थी, कार्डियो सिलेक्टिव है। कार्डियो सिलेक्टिव में मैंने आपको बता दिया, इसमें दो ड्रग करनी है आपको, प्रोपेनोलॉल और एटिनोलॉल। तो यहाँ पे बाकी और मैंने लिख लिए, बिटाक्सोलॉल, एस्मोलॉल, मीटोप्रोलॉल, एटिनोलॉल। ये आपका क्या है, ये आपका क्लासिफिकेशन है जो कि आपको बताना है। तो बीटा ब्लॉकर्स में ये यूज किए जाते हैं बेटा ग्लाउकोमा में। ग्लाउकोमा एक आपकी आई डिसीज है, ठीक है, आई से रिलेटेड डिसीज है जिसमें सिक्रीशन बढ़ जाता है। म्यूट Formation of blood cells from hematopoietic stem cells is a multi-step process involving several intermediate progenitors and is regulated by a network of signaling molecules known as आपका माइक ऑन रह गया है। cytokines control the proliferation, differentiation, and survival or death of the various progenitors. By doing so, we maintain steady state levels of blood cells in normal situations, and in response to certain stimuli, reduce production of a particular cell type. For example, in response to blood loss, production of red blood cells is accelerated. Differentiation starts when progenitor cells develop surface receptors for आपको मेरी आवाज आ रही है? factor. Once this is ये happened, तो हमारी है। cells lose their potency and become कंटिन्यू करूं मैं, डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है? यस मैम चलेगा, आप कंटिन्यू करिए। ठीक है, तो इसके यूजेस जो है बेटा, ग्लाउकोमा में यूज कर सकते हो, ठीक है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर में यूज करोगे। कंजस्टिव हार्ट फेलियर में मतलब जब आपका प्रेशर पड़ने लगे हार्ट पे, तो मैंने आपको बताया था इसके पहले तो आपको रिसेप्टर पढ़ने पड़ेंगे। अभी मैं फिर से ये पूरा एड्रिनर्जिक ही रिवाइज कराऊंगी, एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट और एड्रिनर्जिक एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट अभी अपन पढ़ रहे हैं, एंटागोनिस्ट क्यों ले रहे हैं, अल्फा एंटागोनिस्ट हाइपरटेंशन में और बिनाइन हाइपरट्रॉफी सिंड्रोम में लिया जा रहा है, जबकि आपका बीपी जो बीटा ब्लॉकर है वो हार्ट के लिए लिया जाता है। और अदर यूजेस इसके क्या है, ग्लाइकोमा,
कंजस्टिव हार्ट फेलियर, एंजाइना पेक्टोरिस में यूज किया जाता है, ठीक है। और अरिदमिया, बेटा जब Low levels of EPO are constantly रिदम डिस्टर्ब हो and our जाती है solution to तब compensate आपको for ये normal red लेना है, blood और cells. हाइपरटेंशन में भी। When RBC count drops, such as during blood सर loss, आपका माइक ऑन है, ऑफ कर दीजिए प्लीज। hypoxemia is detected by the kidneys. The kidneys ठीक है बेटा, अभी अपन ने क्या पढ़ा? अल्फा ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर, ठीक है। मैम अल्फा वन ब्लॉकर क्वेश्चन। को अगर मैं हाँ बोलो बेटा। मैम आपने अभी प्राजोसिन बताया, हम्म, ये एंटी वेनम है क्या मैम? ये एंटी वेनम है क्या, जैसे स्नेक बाइट करता है, अभी आपने बताया ना कुछ हाँ शायद। हाँ हाँ हाँ, एंटी वेनम में भी लिख सकते हो। अच्छा। हाँ, ये ड्रग एंटी वेनम ड्रग भी कहलाएगी, क्योंकि जहर को कम कर रही ना। वेनम मतलब क्या होगा? जहर। समझ में आया? हो गया आपका डाउट क्लियर? by जी increased मैम। their EPO solution, which ठीक leads है। to increased red blood cell production by the end of 3 to 5 days. People living at high यहाँ पे altitude क्या होगा? usually अभी have अपन ने higher पढ़ा अल्फा oxygen ब्लॉकर response to और lower बीटा oxygen ब्लॉकर, levels. ठीक है। Athletes अल्फा whose ब्लॉकर में demand अगर मैं oxygen बोलूँ is more अल्फा वन को elevated याद करना है, also have तो higher उनमें सब risk नाम में क्या आ जाएगा बेटा? जोसिन production जोसिन, of granulocytes and ठीक है। macrophages, the key जोसिन players in जोसिन। the body's और immune बीटा ब्लॉकर की बात करूँ तो बीटा controlled by ब्लॉकर कैसे several याद करोगे? जिसमें लॉल polystyrene प्रेजेंट हो। factors, वो भी कौन सा CSS. बीटा ब्लॉकर बेटा? Normally, बीटा these वन cells are ब्लॉकर kept की in a बात more or करी less गई है। constant इनके number यूजेस by अभी मैं फिर से relatively रिवाइज low कराऊंगी तो levels अपन of को पता चल CSF. जाएगा। तो The ये किस किस production में यूज can किया जाता है? increase ग्लाउकोमा में, and quickly upon ग्लाउकोमा में यूज infection. करोगे आपका। CSFs are और typically ट्रीटमेंट ऑफ secreted by कंजस्टिव mature हार्ट फेलियर में lymphocytes यूज at करोगे। regions एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना पेक्टोरिस क्या है by आपका बेटा? virtually any चेस्ट पेन। organ or cell type. अब लेफ्ट हैंड से चेस्ट CSF पेन action आता है, सुना होगा आप लोगों ने। in इसकी response ड्रग्स to पढ़नी है अपन को, infection, क्योंकि ये such कहाँ as पे आ जाएगा बेटा? bacterial आपकी ड्रग्स endotoxin. यूज्ड ऑन सीवीएस, कार्डियोवास्कुलर Infections सिस्टम। mediated by एक तो thrombosis. हाइपरटेंशन आ जाएगा, Hormones अरिदमिया आ जाएगा, और आपका TPO is दूसरा क्या आ responsible जाएगा for यहाँ पे? formation of एंजाइना endocrine पेक्टोरिस। ये cells, तीन डिसीज which आपको enhances पढ़नी है। cells development as a और result of फिर उसके बाद multiple नेक्स्ट क्या है RBCs. बेटा? ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। Cell division इतना समझ में आया? तीनों पेज negative समझ में आया ये? rise to tens of thousands of platelets, which are essentially broken ठीक है। fragments of समझ its में आया cytoplasm. बेटा इतना? Production of platelets is subject to a classic अब negative आपको क्या करना है? कोई भी दो तीन ड्रग का, जैसे प्रोपेनोलॉल है और एटिनोलॉल है, इसका क्या while लिखना है elevated आपको? levels inhibit it. ब्रांड नेम। आप नेट पे डालोगे प्रोपेनोलॉल ब्रांड नेम आ जाएगा, ठीक है। स्टोरेज, स्टोरेज बता देगा, रूम टेम्परेचर पे करना है, किस पे करना है, ये बता देगा। ये लिख लेना आप लोग। ब्रांड नेम रटना ही पड़ेगा आपको, मैं बता दूंगी तब भी आपको याद नहीं होंगे, इसलिए खुद से लिखवा रही हूँ आपको। नहीं लिखोगे तो फिर तो मैं लिखवाऊंगी नेक्स्ट क्लास से आप लोगों को। मैं भूल जा रही हूँ। ब्रांड नेम लिखना है आप लोगों को, स्टोरेज कंडीशन लिखना है, और उसकी प्रिपरेशन, कौन कौन सी प्रिपरेशन है। टेबलेट मिल रही है ओरली, मतलब आप टेबलेट लेते हो कि उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, आईवी है प्रिपरेशन, ये सब बताना है, ठीक है। इतना समझ में आया? यस मैम। अब आपको मैं एड्रेनर्जिक पूरा, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले एनर्जिक और एक मिनट का बेटा, ये हेमेटोपोइसिस कैसे होता है, रक्त बदलने की प्रक्रिया, इसको सिंपली हम हिंदी में सीखते हैं। यार आप आपका टाइम अब नेक्स्ट आपको मैं कल वाला एक बार और बता देती हूँ, क्योंकि इम्पोर्टेंट है।
एड्रिनर्जिक का मैं फिर से बता रही हूँ आप लोगों को। बेटा मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों को? यस मैम। ठीक है। कल मैंने आप लोगों को एड्रिनर्जिक स्टार्ट किया था, उसको मैं एक और बार रिवाइज करा देती हूँ पूरा। एड्रिनर्जिक ड्रग्स क्या होती हैं बेटा? आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये कब काम करेगा? आपका फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन में, जब आपको भगना है कहीं से, कोई टीचर बुला रहा है तो डर लगता है ना, तो हार्ट रेट बढ़ जाती है, बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? वो किस रिसेप्टर के कारण बढ़ रही है? अल्फा 1 के कारण। समझ में आया? और किसके रिलीज के कारण बढ़ रही है? एसिटाइल कोलिन के रिलीज के कारण। तो इनके कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। कितना समझ में आ गया? अब न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन से एड्रिनर्जिक सिस्टम में? नॉर एड्रिनलिन, डोपामीन और एड्रिनलिन, ये 3 न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। ठीक है। एड्रिनर्जिक सिस्टम की डेफिनेशन क्या होगी? ये ऐसे ड्रग्स होते हैं या तो उसका इफेक्ट बढ़ा दे या तो उसकी तरह काम करने लगे। मतलब या तो क्या करेंगे, इस नॉर एड्रिनलिन की इफेक्ट को बढ़ा देंगे या तो उसी की तरह ही काम करने लगेंगे। ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया 2 तरीके के रिसेप्टर्स होते हैं, अल्फा 1 और अल्फा 2। ठीक है। अल्फा 1 और अल्फा 2। अल्फा 1 रिसेप्टर जो है उसका लोकेशन और फंक्शन के उससे बता रही हूँ मैं। तो अल्फा 1 को याद करने के लिए क्या ट्रिक बताई थी मैंने? जी बाजी, किसका माइक है बेटा? ऑफ करना। जी बाजी, गली हट। ठीक है। तो जी का क्या है? ग्लैंड्स। ग्लैंड्स में क्या काम करेगा? ये सिक्रीशन बढ़ाएगा, ब्लड वेसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन बढ़ाएगा, जीआईटी में इंटेस्टाइनल रिलैक्सेशन करता है। उसके बाद गैस्ट्रो यूरिनरी ट्रैक्ट में भी क्या करता है? ये कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। और बाकी आपका लिवर में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करवाता है। हार्ट में ये क्या करता है बेटा? हार्ट के कॉन्ट्रेक्शन को, मतलब ज्यादा अगर अल्फा 1 रिलीज हो गया तो आपको किसके चांसेस है? अरिथमिया होने के चांसेस है। ठीक है। किसके चांसेस है? अरिथमिया होने के चांसेस है। तो इसलिए आप क्या देते हो, अगर किसी को हार्ट से रिलेटेड डिसीज है तो आप क्या देते हो वहां पे? अल्फा 1 ब्लॉकर्स दे देते हो। अब आपका नेक्स्ट है अल्फा 2। अल्फा 2 को कैसे याद करा था? फट्टू। तो फट्टू का मतलब अल्फा 2 वो ब्लड वेसल्स को प्लेट में लेकर कहाँ रखवाने गया? पीएनबी बैंक में। तो ब्लड वेसल्स में क्या है? इसमें भी क्या करा रहा है ये? वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। प्लेटलेट में ये क्या करा रहा है? प्लेटलेट एग्रीगेशन। पैंक्रियाटिक बीटा सेल में क्या कराता है? इंसुलिन रिलीज को कम करा लेता है। इंसुलिन रिलीज कम होगा तो ब्लड शुगर लेवल क्या होता है बेटा? बढ़ जाता है। तो अगर किसी को आपका इंसुलिन है तो वहां पे आप क्या दे दोगे? अल्फा 2 के क्या दे दोगे? अल्फा 2 के एंटागोनिस्ट दोगे बेटा, क्योंकि उसमें इंसुलिन का प्रॉपर अमाउंट का रिलीज ही नहीं होता है। फिर उसके बाद नर्व एंडिंग्स में क्या करता है ये? न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज को कम कर देता है। अल्फा 1 में ऐसा कुछ भी नहीं था कि न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज को कम कर रहा था। यहाँ पे क्या है? ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज को क्या कर देता है? कम कर देता है। और ब्रेन में क्या है बेटा? ब्रेन में ये नॉर एड्रिनलिन को क्या करा देता है? नॉर एड्रिनलिन रिसेप्टर को एक्टिवेशन ऑफ अल्फा 2 रिसेप्टर। अल्फा 2 रिसेप्टर जब भी एक्टिवेट होगा तो ये 2 तरीके के न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज को कम करा रहा है। ब्रेन में भी करा रहा है और आपका किस में करा रहा है? नर्व एंडिंग्स पे भी करा रहा है। बीटा रिसेप्टर, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। ठीक है। बीटा 1 को मैंने बोल दिया था जोगी है, जोगी। ठीक है। तो जक्स्ट ग्लोमेरुलर सेल किडनी में काय का रिलीज करा देता है? तो बेटा रास सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्ट्रोन सिस्टम। ठीक है। ये जो है आपके बीपी मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है। अभी आपकी एनाटॉमी की क्लासेस लग रही होंगी या एनाटॉमी पढ़ रहे होगे, तो उसमें आप किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ोगे और किडनी के बारे में भी पढ़ोगे। तो किडनी के बारे में पढ़ोगे तो आपको रास सिस्टम पढ़ना रहता है। ये रास सिस्टम आप इसमें ड्रॉ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप हाइपरटेंशन ड्रग्स लिख रहे हो तो। उसके बाद इसमें क्या है बेटा? पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक, पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक और पॉजिटिव ड्रोनोट्रॉपिक। बेटा वेलोसिटी
कंडक्शन और आपका आयन का, मतलब ऑल इन ऑल ये किसको बढ़ा रहा है, हार्ट रेट को बढ़ा रहा है। अब उसके बाद बीटा 2 रिसेप्टर को क्या बोलते हैं, कार्डियो सिलेक्टिव। बीटा 2 में क्या होगा, सॉरी बीटा 1 जो है आपका कार्डियो सिलेक्टिव है, और बीटा 2 जो है आपका, वहां पे कोई भी कॉन्ट्रेक्शन नहीं होता है, सिर्फ रिलैक्सेशन होता है। जैसे ब्रोंकाई में क्या करता है, ये ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करेगा। लिवर में क्या करता है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज कराएगा। आई में क्या कराएगा बेटा, सिक्रीशंस बढ़ाएगा। तो आप सिक्रीशन बढ़ रहा है बेटा, ग्लूकोमा में क्यों दिया जाता है, ग्लूकोमा में वैसे ही सिक्रीशन बढ़ जाता है। तो आपको सिक्रीशंस कम करने हैं, तो आप क्या दे देते हो वहां पे, एड्री बीटा ब्लॉकर्स देते हो, ना कि बीटा आप अगोनिस्ट देते हो। वहां पे आप बीटा ब्लॉकर्स देते हो, डायरेक्ट एक्टिंग और इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स नहीं देते हो। उसके बाद एडिपोज टिश्यूज में फैट को तोड़ेगा, यूरिनरी ब्लैडर में क्या करेगा बेटा, रिट्रूसर्स मसल्स, मतलब ब्लैडर को रिलैक्स करने का काम करता है। अब मैं ड्रग्स बता रही हूँ, कैसे याद करोगे। सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट का मतलब ये सिंपैथेटिक सिस्टम पे काम करने वाली हैं, इन्हीं को ही सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स बोला जाता है। और आपका जो कोलिनर्जिक है उनको क्या बोलोगे आप, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट, जो कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पे काम करेंगी। तो इसमें जो नाम है ड्रग्स का, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, फिनाइलेफ्रिन, डोपामीन, टर्ब्यूटालीन, सैल्ब्यूटामॉल, नेफाजोल और टेट्राहाइड्रोजोलिन। बेटा इसका स्ट्रक्चर बताया था मैंने, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, फिनाइलेफ्रिन, डोपामीन और आपका नेफाजोलिन, ये 5 स्ट्रक्चर मैंने आपको बताए हैं। और जिसका स्ट्रक्चर पढ़ो उसी का ही आप क्या लिख लेना, ब्रांड नेम, स्टोरेज और क्या लिख लोगे उसके प्रिपरेशंस, ठीक है। क्योंकि सबके याद नहीं कर पाओगे, सबके याद नहीं कर पाओगे आप, 2 या 3 के मैक्सिमम, 3 4 के याद कर लो, या अगर जितने याद कर सको आप लोग। इनडायरेक्ट एक्टिंग में मतलब हाइड्रोक्सी एम्फिटामिन, सूडोइफेड्रिन और मेट्रामिनॉल। ड्रग्स याद कर लेना, डायरेक्ट एक्टिंग में कौन कौन सी है, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, डोपामीन, फिनाइलेफ्रिन, टर्ब्यूटालिन, सैल्ब्यूटामॉल, नेफाजोलिन और टेट्राहाइड्रोजोलिन। इनडायरेक्ट एक्टिंग में हाइड्रोक्सी एम्फिटामिन, सूडोइफेड्रिन, मेट्रामिनॉल। ये रहा आपका स्ट्रक्चर। बेटा फिनाइल एलानीन, फिनाइल एलानीन आपको पता है आपकी बॉडी में अमीनो एसिड है, कल मैंने आप लोगों को ये स्ट्रक्चर बताए थे। अमीनो एसिड्स में अगर आप क्या ऐड कर दोगे, एक CH3 ऐड कर दोगे तो एलानीन बन जाएगा। उस एलानीन में फिनाइल ऐड कर दोगे तो फिनाइल एलानीन बन जाएगा। उस फिनाइल एलानीन में OH ऐड कर लोगे तो टायरोसिन हाइड्रोक्सीलेज बन जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद बेटा आपको क्या करना है, डोपामीन बनाना है। तो डोपामीन में एक और OH ऐड कर लोगे तो वो क्या बन जाएगा आपका, डोपामीन बन जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आपका बेटा, यहाँ पे आपका जो है, एक मिनट बेटा, दो OH लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, डोपामीन बन जाएगा, ये यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद अगर आप वहां पे क्या कर दोगे, बीटा पे हाइड्रोक्सी लगा दोगे, बेटा बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी लगा दोगे तो वो क्या बन जाएगा, नॉर एपिनेफ्रिन। और अगर आप यहाँ पे CH3 लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, एपिनेफ्रिन। 3 स्ट्रक्चर हो गए, डोपामीन का स्ट्रक्चर हो गया, नॉर एड्रिनलिन का हो गया और एड्रिनलिन का हो गया, ठीक है। अब उसके बाद नीचे आपको मैंने फिर से स्ट्रक्चर बताया है, आपको कुछ नहीं करना है, बेंजीन रिंग बनाना है, 2 CH फिर NH करना है, ठीक है। तो ये अगर ये स्ट्रक्चर काय का हो गया आपका, ये आपका हो गया नॉर एड्रिनलिन का, ठीक है। फिर एड्रिनलिन का बताया मैंने, फिर फिनाइलेफ्रिन का, और नीचे आपका डोपामीन का स्ट्रक्चर बताया है। ये दोनों स्ट्रक्चर टर्ब्यूटालिन और सैल्ब्यूटामॉल करना हो तो करना, नहीं तो कोई बात नहीं। और अगर नेफाजोलिन का स्ट्रक्चर बना रहे हो तो नेफाजोलिन में जो है कौन सी रिंग आ जाएगी, 2-इमिडाजोलिन रिंग, 2-इमिडाजोलिन डेरिवेटिव रिंग आ जाएगी उसमें। तो ये स्ट्रक्चर आपको देखना है। तो मैंने ये कल का भी रिवाइज करा दिया, एड्रिनर्जिक भी करा दिया आपका, और आपका एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग्स भी करा दिए।
तो ये वाला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिख लेना। और जिसका स्ट्रक्चर बना रहे हो उसका स्टोरेज कंडीशन, ब्रांड नेम और आप उसकी प्रिपरेशंस लिख लोगे। ठीक है, कोई डाउट है? कोई डाउट है? कोई डाउट हो तो आप कल मुझसे पूछ लेना। कल मैं आपको कोलिनर्जिक ड्रग बताऊंगी, ठीक है? ओके मैम। ठीक है, क्लास एंड कर रही हूँ मैं।